और सुन लो महाराज, अब हम वहां जो व्यासपीठ लगी थी ना महाराज, स्टेज, ये सब लोग वहां ले गए। अब वहां जो वीआईपी लोग थे उनके लिए सोफा वोफा पड़े थे। तो मेरे साथ में तो मेरे सभी पूरी संतों की टोली थी। तो उनमें से कुछ बोले कि महाराज आप जहां बैठ जाओ और ये यहां बैठ जाएंगे। कि नहीं, बालाजी धाम में ऐसा नहीं होता है। बालाजी धाम में तो ऐसा होता है जहां भगत बैठते हैं वहीं उन्हीं के बीच में भक्तों का सेवक भी वहीं बैठता है। अब बोले आरती हो गई। अब भैया वो देवकी नंदन ठाकुर थे। वो कौन थे? देवकी नंदन जी महाराज थे। अब हमें ले गए आरती। उनने परिचय कराया जी फलाने महाराज। उनने नमन हमने प्रणाम भी किया हाथ जोड़ के, क्या महाराज, लेकिन अब मैं उनके लिए क्या किया, मैं बोलने में भी संकोच कर रहा हूं। नहीं तो संत अभी देखो गए तो उनको हमने आइए बैठिए, यहाँ बैठिए, ये होता है। ये होता है कि आइए आवती ऐसे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसेगी। अगर आपको कोई देख के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपको आड़े हाथ ले मारे, आपको बिल्कुल हाथों पे ले ले, अरे राम राम करने में तो कुछ नहीं जा। ये कद और ये पद आज है, लेकिन आपका जो अभिमान ये कद और पद दोनों चला लेगा। जो योग पात्र विभीषण जैसा आएगा और विभीषण जैसा पात्र इस पर बैठ के राम नाम की गाथा गाएगा। भारत आप तो साथ में थे, मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा। ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु के द्वार है। कौन कौन से महाराज, ध्यान से सुनिए महाराज। परंतु काल रूप मृत्यु किसी उपाय आज से शांत नहीं होती। विश्व और मध्य आदि मनुष्य की अल्प आयु होती है, अतः इन सब वस्तुओं का सेवन कदापि न करें। अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, सर्प आदि, जीव विष और मारण आदि के प्रयोग, ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु के द्वार। बीड़ी, सिगरेट, दारू, कुसंग, बुरे आचरण, बुरी जगह बैठना, निंदक लोगों के पास निंदा बैठ के किसी की सुनना या उसमें शरीक होना, ये महापाप है। ये मृत्यु के द्वार है। यदि मनुष्य का मृत्यु काल आ पहुंचा है, उस समय रोग सर्प आदि से पीड़ित हो तो साक्षात धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते हैं। तो स्वयं धन्वंतरी क्यों आ जाए, वो भी नहीं बचा सकते। भारत काल पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तप, दान, मित्र और बांधव कोई भी समर्थ नहीं। जिनके लिए काल आ गया, कोई संसार में ऐसी औषधि नहीं बनी है कि आपको उस मृत्यु से बचा। और मृत्यु अटल सत्य, मृत्यु आना है, अमर कोई नहीं है। कोई कितना भी धन, बल, पौरुष कितना भी जोड़ लो, लेकिन ये किसी काम में आने वाला नहीं। एक दिन इनको छोड़ के आपको इस संसार से खाली हाथ विदाई करना होता है। आप बच नहीं सकते। मृत्यु के समान कोई दुख नहीं होता। जब मृत्यु होती है ना शरीर से, जब शरीर से जी आत्मा निकलती है ना, जब भारी पीड़ा होती है, शरीर तड़पता है मनुष्य। मार्कंडेय जी बोले धर्मराज युधिष्ठिर, मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है और मृत्यु के समान कोई शत्रु भी नहीं। मृत्यु के समान कोई दुख नहीं और मृत्यु के समान कोई शत्रु नहीं। मार्कंडेय जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, तथा समस्त देवधारियों के लिए मृत्यु के समान दूसरा कोई काल है ही नहीं। अरे अब तो हकीकत आपने जान ली भाई।
अब किसी को क्यों कोसते हो? ए भैया सुन भैया, किसी को क्यों कोसते हो भैया? किसी को कोसो मत। अंतिम यात्रा है, समझ जाओ। ऊधम मचाना था, बहुत मचा लिए। उत्पात करना था, बहुत कुछ कर लिए। ऊपर नीचे होना था, बहुत कुछ कर लिए। अब आपके पास कुछ बचा नहीं है जो आप इस ऐसा करने के बाद इसका काट ढूंढ पाए, क्योंकि अब आपने कहीं थोड़ी सी भी पूंजी आपके पास धर्म की बची है, और आप इस वृद्ध अवस्था में भी आप कुमार्ग को नहीं छोड़ते, और सारी पूंजी खत्म हो जाएगी। जब अंतिम यात्रा करनी पड़ेगी तब आपको उस पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय वो पूंजी आपके पास नहीं होगी, तब हमारी आपकी गति क्या है? टाटा बिरला बहुत पैसा है टाटा बिरला पे, लेकिन दाल रोटी खाते होंगे। जो पैसे के चक्कर में पड़ा, जो काम मेरे को पैसा, वो काम से गया। जो लक्ष्मी के पीछे भटका, तो लक्ष्मी का स्वभाव होता है कि पहले तो वो बढ़िया बढ़िया हरे हरे दिखाती है, और बाद में भैया भी हरे हरे ने ऐसा फंसा देती है महाराज, वो दिखते भी नहीं, और महाराज उल्लू बना देती है। क्या करती है? उल्लू। अगर किसी को कहीं दुकानदारी में या किसी बिजनेस में 2-4-5 हजार रुपए बाई चांस मिल गई, तो उसको चस्का लगता है कि ये तो धंधा बहुत बढ़िया है। लेकिन बेटा, धंधा बहुत बड़ा होता है, धंधे में धन की हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है, और धंधे में धन की कमी बनी रहती है, और धंधे में धन फंसा, आप रोड पे आए। अभी आप 2-4-5 लाख बैंक में डले, या कोई बीमारी अड़ी आ गई, कोई बात, तो निकाल के खर्च तो कर दोगे, और धंधे में बजा दिया तो काम मांगोगे कटोरा लेके। जय श्री राम। धंधा तो उनका है जो आड़े साड़े बाड़े कर ले, पिट भी जाए, पीट भी आए, किसी पे थूक भी दे और थूक भी झेल ले महाराज, 2-4 थापर भी खा ले, 2-4 दे दे, और तुम्हारी तिजोरी कभी खाली भी नहीं है। तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। ओ मेरे बाबा, धनवान, अरे धनवान तो केवल भगवान है। पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो। मैं इसलिए कह रहा हूं, राम रतन धन से बड़ा धन कोई नहीं। आजकल 50-50 हजार के मोबाइल, और जाओ कहीं शादी में मोड़ से बात करो तो टिक 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 टिक। बेटा सुनना, दादा सुनना, दादा कोई सुनने को तैयार नहीं। अम्मा सुनना, वो भी मोबाइल आएगा। हाँ बाबू, क्या चक्कर है? अरे ये क्या बीमारी लग गई? ये इतनी बड़ी बीमारी है मोबाइल की कि इसमें आदमी की शांति भंग होती है। मोड़ा दबा दिए, बस वो बात व्यर्थ की बात। रोटी खा ली कर, पानी पी लो, इस्तेमाल करना मुख है। हमेशा मोबाइल, हमेशा हम किसी भी काम में लगे, आप इससे अधिक भजन करो, कीर्तन करो, माता पिता की सेवा करो, अपनी खेती कल्याण को देखो, अपनी मजदूरी चाकरी ईमानदारी से करो, अपने बच्चों बहन बेटी का ख्याल रखो। जो टाइम हम मोबाइल में इधर उधर की बातों में देते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में और समझाने में टाइम दो। महाराज, यदि मनुष्य मृत्यु काल का पहुंचता है, उस समय रोग सर्प आदि से पीड़ित हो जाता है, साक्षात धनवंतरी भी उसे बचा नहीं सकते। तथा समस्त देवदारियों के लिए मृत्यु के समान कोई दूसरा काल है ही नहीं। अब काल है कि नहीं? हम अमर होके तो नहीं आए, हम आप कोई भी अमर नहीं है। जिस दिन ये सांस थम जाएगी, देखो एक बात है, अपने गुरुजी चले गए कि नहीं चले गए? गुरुजी से पहले बात भी कर लेते थे, और गुरुजी की चूंकि तस्वीर दिखती है तो याद भी करते रहते हैं।
बाई चांस आपकी तस्वीर आपको हमको, अच्छा हमारे कितने महापुरुष हो गए, सब चले गए। क्या हम महापुरुषों को कितना याद करते हैं? नहीं कर पाते। अपने पुरखों को ही देख लो, हमारी यहाँ से वंशावली चली होगी, हमें 3 पीढ़ी पीछे, 4 पीढ़ी पीछे या 2 पीढ़ी आगे की मालूम है, और उससे पीछे का पता ही नहीं। बताइए भाई, हमारी वंशावली कैसे तो चली होगी ना। अभी इसी में आया था सूर्यवंश कब तक चला है महाराज? सूर्यवंश केवल राजा दशरथ तक नहीं है, सूर्यवंश में पीछे लाखों राजा हुए, लाखों, हजारों भी नहीं, लाखों राजा। ऐसे ही हमारी वंशावली भी 1 2 3 प्रकार नहीं है, लाखों प्रकार, और उनको भूले बैठे। महाराज जा रहे भंडारा पाके जा रहे 12 बजे के आसपास, तो महाराज जी को शोर उठाओ, बैठो बैठो। हमने महाराज जी से चित्रकूट चलेंगे, मैंने देखा है, और महाराज जी के आश्रम में ही रुकेंगे चल के, ठीक है? कभी मौका पड़ा, भगवान की कृपा हुई तो। महाराज जी बता रहे थे 3 मंजिल बन चुका है पूरा आश्रम, और वहां पर यात्री रुकते हैं, तो महाराज देखेंगे, अगर रुकने का टाइम मिला तो निश्चित रुकेंगे, लेकिन आप यहाँ तक आए तो निश्चित हम चित्रकूट महाराज जी के जड़ बंदरा करके आप सबका दर्शन करेंगे। उड़ा दीजिए, उड़ा दो। हमारे बड़े भाग्य की बात होती है, संतों के दर्शन हो जाए। अच्छा, सहज सरल है, सबसे बड़ी चीज होती है कि दिल में वास्तव में महाराज प्रणाम करते हैं, हमारी राम राम कहना है ना। हाँ, चित्रकूट भगवान से और महाराज मंदाकिनी राम राम कहते। बोलो संत दरबार, मृत्यु के समान कोई शत्रु नहीं, मृत्यु के समान कोई शत्रु नहीं, तथा समस्त देवधारियों के लिए मृत्यु के समान कोई दूसरा काल नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मार्कंडे जी कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं? बोले श्रेष्ठ सुंदर स्त्री, श्रेष्ठ सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र, राज तथा ऐश्वर्य आदि नाना प्रकार के संपूर्ण सुखों को मृत्यु सहसा छीन लेती है। अच्छा, अब क्या बच रहा है ये बताओ? अब तुम्हें क्या क्या चाहिए? पुत्र सुंदर चाहिए, स्त्री सुंदर चाहिए, अब बताओ धन संपत्ति खेत खलिहान चाहिए? अरे ये तो हमें केवल उधार में मिली है, समझो। मृत्यु के बाद आपका हमारा कुछ भी नहीं। आप जो भी पहनते हैं, एक कील भी पहनते हैं, ये भी निकाल ली जाती है महाराज। आप जैसे आते हैं निर्वस्त्र, वैसे ही निर्वस्त्र संसार से विदा होकर चले जाते हैं। अगर जाता है आपके साथ जस और अपजस, आपकी अच्छी करनी होगी, आपकी गाथाएं बालाजी धाम में गाई जाएगी। हमारी करनी खराब होगी तो हमारी इसी धाम में, इसके आसपास हमारी निंदा भी की जाएगी। सोच समझ के चले। राजन, महाराज मार्कंडे जी ने कहा, राजन भाई बंधु आदि के रूप में जो भी दुष्ट संसार है, इसका तुम्हें यति किंचित परिचय दिया गया है। ये सब परिणामी नाशवान है। महाराज नाशवान है, अब तुम किसके लिए होते? अच्छा, मैं इसलिए आपसे महाराज पक्की बात कहता हूं कि मैंने जीवन में मृत्यु को 2 बार नजदीक से देखा है। नजदीक मृत्यु जब आती है तब जीभ फड़फड़ाता है। क्या करता है? मैं आपसे हाथ उठा के कह रहा हूं, मैंने 2 बार मृत्यु को नजदीक से देखा है, और जब मृत्यु आती है तो जीभ फड़फड़ाता है। कहां क्या बेभक्त हो जाता है, बचाओ मुझे, बचाओ। और बचाने वाला आपका कोई आता नहीं है। लेकिन
जब कोई आपका पुण्य का प्रभाव पूर्व जन्म का हो, अगर भगवत कृपा हो, बालाजी को अपनी लीला कहीं उसके माध्यम से कराना हो, शंकर भगवान को कहीं यह कथा सुनना हो, तो कालों के भी काल महाकाल आके आपको उस महाकाल के चक्र से भी मुक्त कर दिया। एक बार मैंने बताया 1973 में मैं मृत्यु के नजदीक हूं। 1973 माने कई लोगों की तो इतनी आयु भी नहीं होगी, अभी बच्चे बैठे हैं। 73 माने 27 और 23 50 साल हो गए। कितनी हो गई? अभी बहुत से लोगों की तो इतनी उम्र भी नहीं। और अभी कोरोना काल आया था, मुझे लगा कि हम गए। मैं हकीकत से माने मुझे लगा कि मैं आज गया, लेकिन उसमें भी बाबा जाके आड़े फिर हो गए। ये क्यों मुझे रखे हुए हैं? इनका क्या और रह गया है? ये क्या और कराना चाहते हैं और मुझे क्यों रखे हैं? ये तो जी ज्ञान। स्वयं महाराज जब उस चक्रव्यूह से बचाया, घर के सामने पहुंच गए। कनक मुदारा कार शरीरा समर भयंकर अतबल गया। माने वो दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। विशाल रूप था। माने एक मंजिल की ऊंचाई थी बाबा की उस समय। कितनी ऊंचाई थी? एक मंजिल, एकदम विशाल। उस समय मैंने मान लिया कि जब तक तुम्हारी दया कृपा बरस रही है, जब तक ये शरीर चलता रहेगा। लेकिन अंतिम यात्रा तो स्वाभाविक है, वो तो जाना ही पड़ेगा। उसके लिए हम में से कोई भी अमर होके नहीं आया है। राजन, भाई बंधु आदि के रूप में जो दुष्ट संसार है, इसका तुम्हें यति कंचित परिचय मैंने तुमको दिया है। ये सब परिणामी नाशवान कोई नहीं है किसी। आजकल माताएं भी कह देती है, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरी माता जाके भाई लगा देती। मैं गैप करता हूं बहुत। बात आती है, तुम वो नहीं दिखते कैसे जो पहले थे, कैसे दिखते हैं, अलग दिखते हो। तो स्वीकार कर लो इस बात को, इस बात को स्वीकार करो। और तुम अभी से आदत डाल लोगे स्वीकार की, तो तुम्हें हमारा जब बहुत बड़ा गैप कभी खड़ा होगा, उस समय तुम्हें परेशानी खड़ी नहीं होगी। दूरी तो बना के करना। आप अगर बहुत अपनी नजदीक अपने परिवार के, आप अपने परिजनों के नजदीक जाओगे, उतनी वेदना आपको अंतिम समय में भोगनी पड़ेगी। एकाग्रवास, अलग थलग कहने में भी वर्षों बीत गई, अरसों बीत गई। ये बाबा की कृपा है, बाबा की दया है। सबसे नाशवान है, काल का भोजन है, ऐसा जानकर ये शरीर काल का भोजन है। ये जन्म हमारे काल का भोजन है। जिस दिन से हमने जन्म लिया, काल इसके पीछे पड़ा है। मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए। और नर्मदा सब दुखों का निवारण और संपूर्ण सुखों का नाश करने वाली है। जो जिन कामनाओं को पाना चाहता है, नर्मदा देवी उसे भी सारी वस्तुएं दे देती है। ये काल चक्र, ये मृत्यु का क्या है महाराज? ये शरीर क्या है? मृत्यु का भोजन। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, मैत्रपुरी के परिचय अशोक वन का नाम एक पापहारी तीर्थ है, जो सब प्रकार के शोक का निवारण करने वाला है। वह स्नान करके मनुष्य वैभव के अनुसार गौरी देवी का पूजन करे। हमारी जो बेटी है, कन्या है, कन्याओं को हमेशा गौरी का पूजन करना चाहिए, जिनकी शादी नहीं हुई।
और भगवान शंकर पर जल हमेशा चढ़ाना चाहिए। 2 काम कर ले बस, और कहीं नहीं भटकना है। गौरी शंकर भगवान पर जल अभिषेक, जल चढ़ाए, बेलपत्र से, अकहुआ के फूल से, धतूरे से, पान रख के, पान ला के जल अभिषेक करें, ठीक है। और गौरी मैया की पूजा करें, है? बस आपकी साधना परफेक्ट हो जाएगी, है? करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावर, ऐसा पति मिलेगा कि आप आनंद जीवन। अगर पति अच्छा पाना है तो गौरी की पूजा करिए और भगवान शंकर का जल अभिषेक कीजिए। मेरी बेटी जो अभी शादीशुदा नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और जिन माताओं की शादी हो गई उनको भी भगवान शंकर पर जल अभिषेक करके गौरी मैया के चरणों में विशेष आराधना प्रार्थना करें। मैया मेरे मांग में सिंदूर हमेशा दमकता चला। वही मार्ग मुनि का आश्रम है हमारा, वहीं पर मार्ग मातंग मुनि का, मातंग ऋषि का आश्रम है, जो स्त्री शुक्र और कृष्ण पक्ष की तृतीया को गंध धूप चंदन नाना प्रकार के उपहार तथा दीपावली जलाने से आदि के द्वारा वहां भक्ति पूर्वक गौरी देवी का पूजन करती है। वो रूप और सौभाग्य से संपन्न पति को प्राप्त। मतंग ऋषि का आश्रम, कल देव पूजा थी, कल ठाकुर जी की पूर्णिमा थी, देव दीपावली थी, कल ठाकुर जी की पूजा सबने गा बजा के की होगी। घर में करी कि नहीं करी? कहते हुए तो कहीं टरकते रहे। अरे का होता झांझू कहते हो मेरे भैया, घर में भी वही करो। यहाँ करने से जो सीखते हो उस काम को घर में भी जाके करो। जो बालाजी धाम में आपको पूजा अर्चना और भक्ति का मार्ग, सत्संग का मार्ग बताया जाता है, इसको आप अपने घर परिवार में कृपया करके क्रियान्वयन उसको अपनी दिनचर्या में लाएं। युधिष्ठिर, मार्कंडेय जी ने कहा, बोले राजन युधिष्ठिर, पूर्व कब की बात है, मतंग नाम से प्रसिद्ध देव ऋषि नर्मदा नदी के तट पर रहकर बड़ी दुष्कर तपस्या की। मतंग ऋषि किनके सदगुरु थे? सबरी के। और किनके? अंजना के। अंजना के भी थे। मतंग ऋषि केसरी जी के भी और अंजना के भी और महाराज सबरी के भी। अब मैं कौन से काल की कथा कह रहा हूं, समझ में आ रही है? तब का राजन पूर्व काल की बात है। मतंग ऋषि नाम से प्रसिद्ध देव ऋषि नर्मदा नदी के तट पर रहने पर बड़ी तपस्या की है। मैं ऋषि के सत्संग और नर्मदा के दर्शन से उन्होंने पाप बुद्धि का परित्याग करके धर्म बुद्धि का आश्रय लिया। पाप बुद्धि कब खत्म होगी? जब आप हमेशा सत्संग में बैठेंगे तब। आपका हमारा बुद्धि निर्मल कब होगी? जब राम कथा सुनेंगे तब, जब सत्संग सुनेंगे तब, महापुरुषों के दर्शन करेंगे तब, कई माफिया के चक्कर में पड़ेंगे तब नहीं, किसी अन्य व्यवस्था राजनीति के चक्कर पड़ेंगे तब नहीं, किसी अधर्म के मार्ग में जाएंगे तब नहीं। आपको अगर अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है तो सत्संग में आके बैठ जाए। कपड़ा आपका मैला होता है और कपड़ा को धोने के लिए डिटर्जेंट साबुन की आवश्यकता होती है। कपड़ा कभी इतना गंदा हो जाता है कि एक बार में नहीं धुलता, लेकिन हम दोबारा फिर धोने के लिए ले जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो मनुष्य स्वभाव है, हम एक दिन के सत्संग से निर्मल नहीं हो सकते। सदा घर में भी आप सत्संग अपने घर में भी रखिए, दीवारों से भी सत्संग की बात करिए। आप अपने घर की दीवारों से भी सत्संग की बात करें, दीवारें भी सुनती हैं। आपके सत्संग की लकीर आप जिस घर के अंदर निवास करते हैं उस दीवार पर लिपिबद्ध हो जाएगी आपकी कही हुई सत्संग की लकीर। आप जिस घर में निवास करते हैं वो घर भी
आनंद चित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आपको शांति प्रदान करेगा, आपको आशीर्वाद देगा। और घर में लड़ोगे, झगड़ोगे, अधर्म करोगे, अनीति करोगे और तामसी वस्तु का सेवन करोगे, अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार करोगे, घर की दीवारें भी चीख चीख के तुमको धिक्कारेगा। घर की दीवारें भी तुम पर उंगली उठाए। अरे दोस्त, तो इस मिट्टी के बने हुए घोंसले में रहता है, इस घर की दीवारें पवित्र हैं, निर्जीव नहीं है, पवित्र है, और तुम मन सो के इतना उत्पात मचाते हो, हर समय कुसंग करते हो, गलत समय पर कोई बात करते हो। यहां पर आप अनुचित अपना मन की मानसिकता को भी यहां दिखाते हैं। ये घर की दीवारें चीख चीख के आपसे कहेंगी, माता दादी मजाक में, ठीक है। महर्षि के सत्संग और नर्मदा के दर्शन, उन्होंने पाप बुद्धि का परित्याग करके धर्म बुद्धि का आश्रय ले लिया। मैं विरक्त और भिक्षु हूं। क्या कहा महाराज? वो मैं विरक्त और भिक्षु हूं, माने मैं याचक हूं। ऐसा विचार करके वे अशोक वनिका में गए और जटा बलकर दान करके कंदमूल फल का आहार करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में तत्पर बने रहे। सन मंत्रों में उत्तम ओम नमः शिवाय इस छल का मंत्र का जाप कर दिया। ओम नमः शिवाय। अब बालाजी धाम ग्राम बैठा में चाहे ना कि एक मंगल को आके, एक शनिवार को आके आप तृप्त हो जाएंगे, नहीं। आप पूरे समय तक, जब तक आपके अंदर सांस है, जब तक जुड़े रहो। आप अपनी सांसों को जहां जोड़ दो, आपकी सारी सांसें अमर हो जाएंगी। आप जो इस समय बची हुई सांस है, उन्हें बालाजी धाम को दे दो। आपका, हमारा सभी का कल्याण हो जाएगा। यहां से हमारे पास बचा नहीं। अभी इस गेट से बाहर निकल के संसार याद कर रहा है, और सब कहीं न 3-13 के चक्कर में सब फंसे पड़े हैं। अभी देखो हमारी एक हाथ लोग आज तो शादी साल ज्यादा सुन रहे हैं। महाराज भगवान शंकर ने इसका वरदान दिया कि बगैर शादी ब्याह के ये संसार नहीं चल पाएगा। तो वो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्त होना कि आज शादी ब्याह के लिए हमें शाम को जाना है, लेकिन हम माने कुछ ऐसा खो के और वो पाना चाहते हैं संसार को, जो संसार हमको कुछ नहीं देने पाला, और पाने के लिए वो खो दिया जो हमें सब कुछ देने वाला है। दिन रात अपने हृदय में चिंतन करते रहिए, ओम नमः शिवाय। दिन रात अपने हृदय में चिंतन करते रहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, उनकी उस भक्ति, पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। अभी हमने कहा ना कि बालाजी पहुंच गए, तो बालाजी के लिए हमने टूटी फूटी जो भी कुछ किया होगा, मैंने इतना तो नहीं किया कि उनके लायक अब है, लेकिन टूटा फूटा जो भी स्मरण चिंतन किया होगा, तो तभी तो सहायता के लिए पहुंचे कि नहीं पहुंचे। आपके हमारी कई जगह सहायता करते, मेरी कई माताओं के गर्भ हरे भरे कर दिए, कई अन्नों की आंख खोल दी, गुआ को सुनवा दिया, कई माताओं के, कई भाइयों के, कई भक्तों के, कई संतों के। मेरा ही काम नहीं, आप सभी के भी कई काम सिद्ध हो रहे हो। बोले पराभक्ति को जानकर देवादिदेव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे दी। पराभक्ति माने समर्पित भाव।